नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां मनाई जाएगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती, जिसकी तैयारियां हुई शुरू। कहां दिव्यांग लगा रहा पुलिस से न्याय की गुहार और कहां विद्यालय में समय से पहले लटका रहा ताला और शिक्षक रहे गायब। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले के देवर बीजा के सहारा निवेशकों के सामने विकट स्थिति है। सारी जमा पूंजी कंपनी में बेहतर रिटर्न के भरोसा जमा करा दी। राशि मिलने का समय आया तो उन्हें भरोसा और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। निवेशकों के आगे स्थिति यह है कि करे तो क्या करे। पैसा जमा कराने वाले एजेंट सरेंडर की मुद्रा में है। कंपनी की ओर से भी अब तक कोई ठोस भरोसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही देवर बीजा के सैकड़ों निवेशकों के लाखों रुपए सहारा की योजनाओं में जमा है, लेकिन रिटर्न कब तक मिलेगा, ये सवाल उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। देवर बीजा के सहारा एजेंट नरसिंह देवांगन के पास सभी लोग गए थे। पैसों के लिए सिर्फ आश्वासन मिला कि मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं। सहारा इंडिया में पैसा जमा करे हैं नरसिंह देवांगन कना पैसा मांगे बड़ा है तो पैसा बड़ा भी घुमावा जाते तो बोलते हैं कि लेंगे आज ही तक 4 महीना में 2 महीना ऐसे बोल के 3 साल 4 साल हो गए निकाला। आपका कितना साल का बचा है पैसा? ये 1 साल का। कितना? वही 1 लाख का। क्या नाम है आपका? कुशल कुमार यादव, देवर बीजा। देवर बीजा में सहारा इंडिया जो है, जिसके द्वारा सब व्यावसायिक लोग तथा गाँव वाले सब पैसा जमा करते थे, जिसका सब लोगों का बांध पूरा हो चुका है और 2 साल से पैसा 2-3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। बांध पूरा होने के बाद तो हम लोग एजेंट जिसके पास जमा किए हैं उसके पास आए हैं कि हम लोगों को पैसा कब मिलेगा। नरसिंह देवांगन जो एजेंट था देवर बीजा का, तो क्या बोलते हैं अभी एजेंट आपको? वो बोल रहा है कि पैसा ऊपर से नहीं मिल रहा है, अब जब ऊपर से आएगा तो उसके बाद दिया जाएगा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद शास उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़ में अध्ययनरत कक्षा 11वीं की छात्रा मुस्कान वर्मा पिता राजूलाल वर्मा को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी सत्र 2021-22 के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम के टॉप 10 में मुस्कान वर्मा को 97.33% प्राप्त किए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा अनुसार टॉपर मुस्कान वर्मा मुख्यमंत्री के साथ हवाई यात्रा की। संस्था के प्रचार्य सरिता गुप्ता ने छात्रों को मंगल कामनाएं प्रेषित की। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दिव्यांग के साथ किए गए शोषण का न्याय 9 दिव्यांग एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर पहुंचा एसएसपी ऑफिस। आइए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या हुआ है आज एसएसपी साहब का जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या है उसमें? मेरा नाम परवीन कुमार है। मैं महादेव मोहल्ले से आया हूँ, दुबई से। मैं टिर्री चलाता हूँ। मेरे कोई है नहीं, पिताजी मेरे बुढ़े हैं, भाई मेरा ख़त्म हो गया। तो मेरी काली शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसमें गाड़ी मेरी बुक थी टिर्री। तो जब घंटा घर पर गाड़ी पहुँचती है तो कन्हैया बजाज कहने लगता है इसको आगे बढ़ा ले। मैंने कहा भाई साहब मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि आगे काली खेल लेंगे, पीछे भी काली खेल लेंगे, कैसे जाएगी काली आगे? तो कहने लगे बहन के भाई लंगड़े तू गाड़ी चला रहा है, मैंने क्या करूं बताओ? तुम दे दो कोई नौकरी, बैठे ही कर लूँगा। लंगड़े भंगड़े मेरे को इतना भगाना, मेरे को कुत्ते की तरह मारा नीचे डाल के। वीडियो ही बनी हुई है इस चीज़ की। बेहिसाब मारा मेरे को। देखो आँख भी मेरी देख लो, अपनी खून भर रहा है मेरी। अब यहाँ पे आए हो, क्या कहना चाहो? मैं अपना केस TWF में करवाना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम परवीन है। गया है तो क्या कहेंगे इस विषय? मैं सर्व कल्याण एवं विकास संस्थान से राष्ट्रीय सचिव हूं। मेरा नाम चौधरी KP सिंह है और ये जो 4/10/2022 की घटना है नवरात्रे की, प्रवीण कुमार दिव्यांग दिवाई के साथ में जो शोषण किया गया है, इसको बेरहमी से पीटा गया है लाठी डंडों से। और दिव्यांग एक्ट PWD एक्ट जो मोदी जी ने लागू किया है उसका दुरुपयोग किया गया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और PWD एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम किया जाए उनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ में। यह PWD एक्ट अधिनियम का दुरुपयोग है, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
और यदि किसी दिव्यांग के साथ में कोई शोषण होता है तो हम सारे यूनियन के कार्यकर्ता और समस्त उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन हर दिव्यांग के साथ हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सुर्खियों में रहता है। इस बार देखा गया कि सरकार के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। शिक्षक आज रानीश्वर 2 के तांतलुई विद्यालय जो कि देखा गया 2:30 में ही विद्यालय बंद करके चले गए। जब आसपास के ग्रामीणों से पूछने पर पता चला कि विद्यालय 2 बजे ही बंद करके चले गए हैं। ऐसा अगर चलता गया तो देश और राज्य के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर टंडन और आज फिलहाल दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत आए हुए हैं, जो देखिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय तांतलुई रानीश्वर 2 में आता है। घड़ी में देखने पर अभी समय बता रहा है 2:30 या 2:30 और इस समय एक समय है जब आने पर देखा जा रहा है स्कूल बंद। मैं तो 2:30 बजे आया हूं, लेकिन स्कूल कितने बजे बंद हुआ? और ऐसा अक्सर इस स्कूल का होते रहता है। कभी प्रधान शिक्षिका महोदय नहीं उपस्थित रहते हैं, ऐसा हमारे पास सूचना है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चलता है। क्या प्रखंड प्रशासन की नजर नहीं है? ऐसा ही देखा जा रहा है इस स्कूल पर। अब ये स्कूल कितना बजे बंद हुआ? 2 बजे। कितना बजे बंद हुआ? 2 बजे। ये स्कूल का हर समय हाल ऐसा होता है? हम तो नहीं करते हैं। आज 2 बजे बंद हो गया स्कूल। मैडम आई हुई थी? नहीं आया। 2 बजे बंद कर दी। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 20 अक्टूबर को होने वाली जयंती समारोह की तैयारी को लेकर भाजपा नेताओं ने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में बैठक की। बैठक में कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मौजूद नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के पूर्व संध्या पर 20 अक्टूबर को गोबर सही के एक निजी होटल में जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत भाजपा के वरीय नेता एवं विधायक सांसद शामिल होंगे। पूरे देश के एक ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा जगत का मसीहा कहा जाता है, लंगट बाबू का आज जन्मदिन है और सबसे पहले सारे लोग उनके इस जन्मदिन पर अपनी माल्यार्पण किया है। दूसरा, आज श्री बाबू की जयंती समारोह 20 तारीख को उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या यानी 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। उसकी आयोजन समिति की आज बैठक थी और इसके लिए सारे सभी समाज के मुख्य लोग, प्रतिष्ठित लोग इस सभा में इस कार्य को संपन्न करने के लिए श्री बाबू के कर्तव्यों का, उनके गुणों का, उनके आदर्शों पर चर्चा होगी। जिस अवसर पर इसके उद्घाटनकर्ता बिहार के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी इसका उद्घाटन। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा के गंगेश्वरी विकासखंड के गांव मलकपुर में बीती रात लगातार हो रही बारिश के चलते प्राथमिक विद्यालय मलकपुर की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज सुन मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने देखा कि प्राथमिक विद्यालय की दीवार गिरी पड़ी है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्यालय के अध्यापकों को दी और सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान मौके पर पहुंच गए। गनीमत रही कि उस समय दीवार के नजदीक कोई नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट।
जिले के बाराचट्टी प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र धनगाई में जेपी की 120वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐतिहासिक उल्लेख है कि इस गांव से जेपी का बहुत गहरा नाता रहा है। सभा में आए उनके साथ कुछ पल बिताए लोगों ने कहा कि आज़ादी के पहले के आंदोलन में केंद्रीय कारा हजारीबाग से भागकर इसी गाँव में आकर शरण ली थी और आज इस धनगाई को लोग सैकड़ों की तादाद में नमन कराए हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आई क्षेत्रीय विधायक ज्योति देवी से सभी वक्ताओं ने कहा कि यहां जेपी की जयंती पर उनका एक स्मारक भी बनाया जाए ताकि उनको भविष्य में भी लोग भूल ना सके। 120वीं जयंती जो हम लोग यहाँ धनगाई में मना रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है। इतिहास में हल्दी घाटी का आप लोग नाम सुने होंगे। फलाना कुरुक्षेत्र के में महाभारत हुआ तो जयप्रकाश जी 42 के क्रांति के समय जो जेल से भागने का काम किया क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए, तो धनगाई में वो आकर रुके। क्योंकि उनके पास जूता चप्पल छूट गया था जेल में, तो उनका पैर जो है लहूलुहान हो गया और यहाँ धनगाई से आगे जा नहीं सकते थे वो। तो यहीं पर वो 2 दिन रहे। यहाँ के लोगों ने उपचार किया, हल्दी का लेप किया और जयप्रकाश जी को बैलगाड़ी में बैठा के बोधगया तक यहाँ के लोगों ने भेजा। तो हम लोग ने अगर जेपी जयंती तो गया में इसके बाद झज्जर में मनाए थे, तो आज देख रहे हैं कि कितने विचार, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, घोर राइटिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपाई हो, आज सारे लोग यहाँ मंच पर आए हुए हैं धनगाई के धरती को नमन करने के लिए, धनगाई को धरती को याद करने के लिए। इतिहास में इसका धनगाई को लोग जाने कि धनगाई हजारीबाग जेल और जयप्रकाश में क्या संबंध था। आज उसको हम लोग इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, इतिहास को पुनः नए सिरे से लिखने के लिए हम लोगों ने यहाँ जयंती रखा। जब लोगों ने कहा कि धनगाई में होना चाहिए, हमने कहा कि नहीं, धनगाई में ही होगा। और हम लोग 3-4 बार आए और धनगाई के जितने लोग हैं, मुखिया हों, सरपंच हों और यहाँ के रहने वाले लोग, अगल बगल के मुखिया लोग हों और जनता हो, यहाँ के नौजवान लोग, हम लोग जितना एक्सेप्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा उन्होंने तैयारी किया। और इस भव्य कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जयप्रकाश को दिनकर जी ने कहा था, ज्ञानी करते हैं प्रणाम जिसे, बलिदानी से चढ़ाते हैं, है जयप्रकाश उस पुंज का नाम जिसे इतिहास समादर देता है। आज हमको समादर देने आए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी बापू जयप्रकाश जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जेपी के अनुयायी हैं, जिन्होंने समाज को एक संदेश देने का काम किया, प्रेरणा देने का काम किया, उन्हें मैं भाई चरणों में नमस्कार करती हूँ। आज जेपी जी का जो संदेश था, मैं बहुत बचपन में मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे 2 बार उनका दर्शन करने को मिला। उनके सामने हमने एक भजन भी गाया था और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया कि तुम अच्छा गाती हो, बहुत तेज हो, इसलिए समाज के लिए काम करना है। मैं उनकी बातों को हमेशा याद रखती हूँ और उसे उनके जो प्रेरणा है उनके साथ मैं सदैव तत्पर रहती हूँ। और अपने समाज के लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतने महान नेता ने जो हमें संदेश दिया, जितने यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और समाज को एक संदेश दिया, तो मैं इन सबसे यही विनती करती हूँ, विनम्र आग्रह करती हूँ कि इनका जो सपना था देश के उद्धार के लिए था, समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए था। इनके तमाम विचारों को इन्होंने जो झेला, यातनाएं झेला है, उसको याद करते हुए इनका जो योगदान रहा है समाज के लिए, उसे याद करते हुए मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये इनका कोई सपना था, उसे साकार करने के लिए अभी भी नवयुवक दल हैं,
अभी भी सारे लोग शुभचिंतक हैं जो समाज के हित के लिए सोचते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम महापुरुषों को याद करते हुए अपने समाज के लोगों को कहना चाहती हूँ कि इनका जो संदेश था, इनका जो सपना था, उसे साकार करने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। क्योंकि भारत जब गुलाम था उस समय कितने महापुरुषों ने अपने बाल बच्चा को त्यागा, कितने माताओं ने विधवा हो गई, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप का साया से वंचित रहा और उनका एक ही उद्देश्य था, ये देश आज़ाद हो, देश आज़ाद हो। गया से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां करमपुर गांव निवासी उत्तम सिंह को हॉकी जूनियर इंडिया टीम के कप्तान बनाया गया है। उत्तम सिंह ने अपने करियर की शुरुआत हॉकी स्टेडियम गाजीपुर के करमपुर से की थी। वहीं उत्तम को कप्तान बनाए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों एवं करमपुर के मेघवरन सिंह हॉकी स्टेडियम के लोगों ने खुशियां मनाई। वहीं मेघवरन सिंह हॉकी स्टेडियम के प्रबंधक एवं पूर्व सांसद गाजीपुर राधे मोहन सिंह ने कहा कि उत्तम सिंह बहुमुखी प्रतिभा के खिलाड़ी ने अपने करियर की शुरुआत मेघवरन सिंह हॉकी स्टेडियम करमपुर से की है। वहीं हॉकी खेल में अपने हुनर और दमदार प्रदर्शन के बल पर मेघवरन स्टेडियम के खिलाड़ी पूरे विश्व में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह का नाम रोशन कर रहे हैं। है कि भाई को कैप्टन चुना गया है भारत के लिए और देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा लग रहा है। हमारे ग्राउंड में गांव में भी एक ऐसा माहौल बन चुका है जैसे कि सभी बच्चे निकल के स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं और एक अपना जुनून दिखा रहे हैं कि हमको भी उत्तम की तरह बनना है और हर चीज़ें उसके तरह करके लेके आना है। ग्राउंड पे सुबह भी बच्चे आज उतनी संख्या से अधिक संख्या में आए जितनी संख्या में रोज आते हैं। आप लोग को संबंध में इतना कहना है कि हम लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उत्तम हमारे गांव का करमपुर, जो गाजीपुर जनपद का एक छोटा सा गांव है, जिसको स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह ने एक सपना देखा था कि एक दिन हॉकी को यह सिर्फ करमपुर गाजीपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के स्तर पर ले जाना है, और उसके पीछे उनके 30 वर्षों का एक लंबा संघर्ष रहा है। मुझे पता है कि 15 साल पहले उत्तम उनकी गोद में था और बहुत छोटा था, और उत्तम हुआ, राजकुमार पाल, पवन राजभर, ये सब बच्चे जो है उनके गोद के खिलाए हुए बच्चे हैं, जो कि शायद 5-6 साल की उम्र में हॉकी जिनको उन्होंने पकड़ाई थी और बहुत उम्मीद थी। और इस अवसर पर मैं ललित उपाध्याय जी को, जो ओलंपियन है, उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि भाई साहब ने जिस स्वप्न को देखा था उसको शुरुआत ललित उपाध्याय ने दी, और आज उस ललित उपाध्याय के शुरुआत देने के बाद और कई बच्चे उत्तम, राहुल राजभर, पवन राजभर, राजकुमार पाल इंडिया टीम के हिस्सा बने। मुझे गर्व का अनुभूति हो रही। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में नगर निगम मोतिहारी सभागार में दिवाली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर नगर निकायों की साफ सफाई एवं डेंगू प्रकोप से सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों के सभी वार्डों में डेंगू से सुरक्षा करने को लेकर व्यापक पैमाने पर नियमित रूप से फॉगिंग सुनिश्चित किया जाए। वहीं सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि डेंगू प्रकोप से बचाव के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। आज यहाँ पे सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीएम आपदा, डीडीसी साहब, एसडीओ और स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। आदरणीय मुख्य सचिव के द्वारा भी कल डेंगू का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इस संदर्भ में कई दिशा निर्देश दिए थे। उस दिशा निर्देशों को जो है मोतिहारी के परिप्रेक्ष्य में जो है संबंधितों को हम यहाँ पे सूचित किया गया है। अब तक जो है 36 जो है डेंगू के केसेस जो है मोतिहारी जिले में रिपोर्ट हो गए हैं और एक्टिव जो है उसमें से 2 केसेस हैं। हम लोगों को जो है यहाँ पे मैलाथियन, टेमीफॉस और डीजल का जो मिक्सचर है वो सब छिड़काव कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग भी जो है सिविल सर्जन के माध्यम से जो है यहाँ पे दिया गया है।
सफाई की व्यवस्था आगामी दीपावली और छठ के मद्देनज़र जो है एक रिपीटेशन, एक राउंड बढ़ाने के लिए भी कहा है। रात में भी जो है नगर निगम में जो है सफाई के लिए डायरेक्शन जो है नगर आयुक्त साहब को दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फॉगिंग मशीन की कमी थी, कुछ नगर निकायों में व्हीकल माउंटेड फॉगिंग मशीन नहीं था, तो उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि संबंधित मदों से जो है फॉगिंग मशीन भी जो है शीघ्रातिशीघ्र क्रय करेंगे और फॉगिंग भी रोस्टर वाइज जो है हर वार्ड में जो है सुनिश्चित करेंगे। बच्चों के लिए है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि फुल पैंट फुल शर्ट जो है बच्चे आ सकते हैं, यानी कि ड्रेस कोड कोई बाध्यकारी नहीं रहेगा स्कूलों में, क्योंकि ये मच्छर जो है ये आगे आने वाले 20 दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित जो है हमारे समाज भी सुरक्षित रहेगा। और अन्य भी जो इश्यूज़ है, डंपिंग यार्ड वगैरह, उसके लिए ज़मीन का चिन्हीकरण, ये इश्यूज़ भी यहाँ पे डिस्कस किए गए। थैंक यू। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। तरसी पलामू इंद्रानी ब्रजदेव सहाय फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा मैट्रिक स्नातक में टॉपर छात्र छात्राओं को सोमवार को सम्मानित किया। इस सिलसिले में सुखदेव सहाय मधेश्वर सहाय कॉलेज परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में फाउंडेशन के ट्रस्टी सुधीर सहाय, सचिव सुनील सहाय ने भाग लिया। टॉपर 5 छात्र छात्राओं को 7500 रुपये देकर हौसला अफजाई की। टॉपर छात्र छात्राओं में चंदन कुमार, नेहा परवीन, खुशी कुमारी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुमार, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी शॉल देकर सम्मानित किया गया। इंद्रानी ने 6 क्लास के 7 बच्चों को भी 1000 रुपये देकर सम्मानित किया। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।